अगर आप सीधा इस वीडियो पर आए हैं तो ये मूवी आपको समझ नहीं आएगी। इस अमेजिंग मूवी को पूरी तरीके से समझने के लिए आप इसका पहला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। तो वो चारों बहुत पहले ही यहाँ आ चुके थे, विंसेंट के भी पहले, और सेरा नींद की दवा खाकर सुसाइड कर चुकी थी। ल्यूक को वहाँ एक सुसाइड नोट मिला था जो विंसेंट के लिए लिखा था। उसमें लिखा था अगले जन्म में मिलेंगे। मार्टी पुलिस को बुलाने बोल रहा था, लेकिन फिलिप बोलता है उन्हें इस लड़की को उसके घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि उन्हें विंसेंट की मदद करनी होगी। लेकिन विंसेंट कहाँ है? तब ल्यूक बोलता है उसने विंसेंट को बुलाया ही नहीं। सब हैरान होते हैं, लेकिन ल्यूक को उन तीनों को कुछ दिखाना था। ल्यूक उन्हें उस लैपटॉप के पास लेकर जाता है। पहले तो फिलिप उस पर बिगड़ जाता है, लेकिन ल्यूक पहले उसे देखने बोलता है जो वो उन्हें दिखाना चाहता है। ल्यूक एक कैसेट लगाता है और बोलता है विंसेंट हमेशा से एक अच्छा दोस्त नहीं था। ल्यूक मार्टी को दिखाता है विंसेंट उसकी बीवी के साथ था। मार्टी को याद आता है पार्टी में जब उसकी बीवी ने कहा था उसने उसके किसी दोस्त के साथ ये किया है, वो सच बोल रही थी। ल्यूक बताता है जिस रात मार्टी ने विंसेंट को उससे बात करने भेजा था वो बहुत नशे में थी। विंसेंट ने उसका फायदा उठाया और यहाँ लेकर आया। मार्टी को ये देखकर बहुत दुख होता है और बुरा भी लगता है। फिर ल्यूक फिलिप को दिखाता है विंसेंट ने उसकी 20 साल की बहन को भी नहीं छोड़ा। फिलिप को याद आता है विंसेंट की नजर पहले से उसकी बहन पर थी, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिलिप पूछता है ये कब हुआ? ल्यूक बताता है उसकी शादी के बाद वो दोनों लगभग रोज यहाँ मिलते थे। विंसेंट ने उसे भी फंसाया था। फिर ल्यूक क्रिस को दिखाता है विंसेंट एन के भी साथ था। विंसेंट ने ही एन को पैसे दिए थे ताकि वो उसे लुभा सके, ताकि क्रिस ये लॉफ्ट लेने तैयार हो जाए। क्रिस को याद आता है क्यों एन ने बोला था उसे आधी चीजें पता नहीं है। विंसेंट ने उन सभी का इस्तेमाल किया था जिस दोस्त को वो भाई जैसा मानते थे, लेकिन उसने उनके घर को भी नहीं छोड़ा और उसकी ही वजह से सेरा ने भी सुसाइड किया था। इसीलिए सभी प्लान बनाते हैं कि सभी पुलिस के सामने मानने से इनकार करेंगे कि वो ये लॉफ्ट शेयर करते हैं, और सेरा की लाश देखकर क्रिस भी मान जाता है। लेकिन क्रिस को विंसेंट के मुंह से सुनना था कि कल रात वो ही यहाँ आया था, और अगर उसने हाँ कहा तो क्रिस उन्हें सिग्नल देगा जिसके लिए वो ग्लास तोड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो कुछ नहीं करेंगे। जब हम रोल बैक करते हैं तो हमें पता चलता है विंसेंट के मानने पर उसने ग्लास तोड़ा था। फिलिप सबको भेज देता है और वो यहाँ संभाल लेगा। फिर फिलिप ड्रग लेता है और अपनी बहन और विंसेंट के धोखे को याद करता है। फिर वो सेरा को हथकड़ी लगाता है। फिर किचन से चाकू लेता है और बड़ी मुश्किल से घबराते हुए सेरा के हाथ की नस काटता है और उसके खून से लैटिन में लिखता है। सभी ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। इसलिए हम जब रोल बैक करते हैं, जब सभी घर में आए थे, सभी का रिएक्शन बिल्कुल असली था, क्योंकि उन्होंने फिलिप को सेरा को काटने नहीं कहा था। और क्यों सेरा की ये हालत देखकर क्रिस के मुंह से फिलिप का नाम निकला था। और जब ल्यूक ये देखकर जा रहा था, मार्टी ने उसे रोका था और बोला था ये सब उन्हें साथ में करना है। और जब ल्यूक ने विंसेंट को बोला था उसे उसके सभी सीक्रेट्स के बारे में पता है, क्यों विंसेंट ने पीछे देखा था और क्यों विंसेंट घबरा गया था, क्योंकि ल्यूक उन्हीं डीवीडीज की बात कर रहा था। सभी मिलकर विंसेंट को नंगा करते हैं और उसे सारा के बाजू लेटा देते हैं और सारा की हथकड़ी विंसेंट के हाथ में पहना देते हैं। उनका प्लान था सेरा ने उसे ड्रग देकर बेहोश किया और सुसाइड कर ली। इसी केस में वो विंसेंट को फंसाने वाले थे। इतना सुनने के बाद विंसेंट बेहोश हो जाता है और चारों उसे सेरा की लाश के साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब पुलिस ने सिर्फ विंसेंट को ही गिरफ्तार किया है और बाकी चारों को बस उनका बयान लेने बुलाया है। कहानी फिर प्रेजेंट टाइम में आती है। विंसेंट पुलिस को बोल रहा था ये सब सेटअप था, उसके चारों दोस्त मिलकर उसे फंसा रहे हैं। लेकिन ऑफिसर बोलता है उसे सच्चाई सबूतों से साबित करनी होगी, कहानियों से नहीं, क्योंकि उन्हें लॉफ्ट में सिर्फ उसके और सेरा के ही फिंगरप्रिंट मिले हैं। विंसेंट बोलता है क्योंकि उन लोगों ने फिंगरप्रिंट मिटा दिए होंगे, और चारों ने सच में फिंगरप्रिंट मिटा दिए थे, और उनके पास डीवीडी है जिस पर सिर्फ विंसेंट के ही फिंगरप्रिंट है। विंसेंट बोलता है ल्यूक ने वो डीवीडी बनाई थी, उसने तो उन डीवीडी को पहले ना ही कभी देखा था ना ही कभी छुआ है। लेकिन ऑफिसर्स को उसके दोस्तों की डीवीडी नहीं मिली, ना ही मार्टी की बीवी की, ना ही फिलिप के बहन की, और ना ही क्रिस की गर्लफ्रेंड की, क्योंकि ल्यूक ने सभी डीवीडी हटा दी थी। ऑफिसर के पास कोई सबूत नहीं कि उसे फंसाया जा रहा है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। विंसेंट को बेहोश करने और अपने निशान मिटाने के बाद सभी फिलिप को सेरा को काटने के लिए कन्फ्रंट कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन फिलिप बोलता है वो पहले से मर चुकी थी। लेकिन क्रिस उसे गुस्से से देखता है। प्रेजेंट
प्रेजेंट टाइम में विंसेंट ऑफिसर को उन्हें थोड़ा डराने बोलता है, लेकिन ऑफिसर बताता है चारों के पास सबूत है कि सुबह वो कहाँ थे। ल्यूक और क्रिस एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मार्टी अपने ऑफिस में था। विंसेंट को यकीन ही नहीं होता क्योंकि लगभग 1 घंटे के लिए वो सभी आज सुबह लॉफ्ट में थे। विंसेंट फिलिप के बारे में पूछता है। ऑफिसर बताती है वो पुलिस स्टेशन में ही है और उसके ससुर ने गवाही दी है कि आज दिन भर वो उसके साथ था और फिलिप का ससुर एक बहुत बड़ा आदमी है, वो झूठ क्यों बोलेगा। विंसेंट बोलता है क्योंकि उसने उसे सैंटियागो में एक लड़की के साथ देखा था, वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये बात फिलिप को मार्टी और ल्यूक ने बता दी होगी, लेकिन ये सुनने के बाद कि वो एक आदमी को ब्लैकमेल कर रहा था, विंसेंट को चुप रहना पड़ता है। लेकिन ऑफिसर बोलता है वो कहानियां बनाना बंद करे क्योंकि वो एक मरी हुई लड़की के साथ मिला है, वो अपना गुनाह कबूल कर ले ताकि उसे कम से कम सजा हो। फिर ऑफिसर क्रिस के पास आती है और उसके कॉर्पोरेट के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन उसे एक सवाल अभी भी खटक रहा था। उन सभी ने विंसेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोला जैसा उनका प्लान था, लेकिन विंसेंट अपने ही दोस्तों को क्यों फंसाना चाहता है। क्रिस कुछ भी पता होने से इनकार करता है, लेकिन ऑफिसर को लगता है विंसेंट उनसे सैरा का खून छुपाने की कोशिश कर रहा था। सैरा का मर्डर सुनते ही क्रिस को शॉक लगता है। वो बोलता है लेकिन ऑफिसर तो सुसाइड के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो ऑफिसर बताती है देखने में ऐसा ही लग रहा था, लेकिन वो स्लीपिंग पिल से नहीं मरी और उसने अपनी कलाई खुद नहीं काटी। उसने पहले ही अटेम्प्ट में अपना हाथ काट लिया बिना कोई झिझक के, और सुसाइड केस में ऐसा नहीं होता। क्रिस बोलता है लेकिन विंसेंट किसी का मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन वो ऑफिसर बताती है विंसेंट के उंगलियों के निशान उस चाकू पर है। क्रिस को याद आता है जब फिलिप और विंसेंट की बहस हुई थी तब गलती से विंसेंट ने चाकू पकड़ लिया था और पुलिस को वहाँ कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। क्रिस को याद आता है वो सुसाइड नोट तो उसके पास था। फिर हम देखते हैं सभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे क्योंकि उन्हें बस पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन क्रिस बहुत परेशान था। क्रिस बाहर आकर उस सुसाइड नोट को देखने लगता है, लेकिन वो उसके जेब में नहीं था। फिर हम देखते हैं उस लॉफ्ट में कोई आता है, वो ल्यूक था, लेकिन क्रिस वहाँ पहले से मौजूद था। क्रिस उससे पूछता है सारा का सुसाइड नोट कहाँ है, लेकिन वो तो क्रिस के पास था, लेकिन अब वो उसके पास नहीं है। क्रिस बोलता है उस नोट को ल्यूक ने ही उसके कोट से चुराया है। ल्यूक बोलता है उसे उस नोट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन क्रिस बताता है उसने एजेंसी में कॉल किया था कि लॉफ्ट सेल पर किसने रखा, तब उसे एक नंबर मिला और वो नंबर डायल करने पर ल्यूक का फोन बजता है। ल्यूक बोलता है अब सब कुछ ठीक है, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्रिस बोलता है वो सुसाइड नोट कहाँ है, क्योंकि वो एकमात्र सबूत था सैरा के सुसाइड का। क्रिस बताता है वो यहाँ उसके कुछ देर पहले आया था, उसने पूरे रूम में ढूंढा लेकिन उसे वो नोट कहीं नहीं मिला। तब क्रिस को याद आता है जब लॉफ्ट का फोन बजा था ल्यूक उसके कोट के पास खड़ा था और मौका मिलते ही ल्यूक ने उस नोट को चुराया और डस्टबिन में डाल दिया। क्रिस ने डस्टबिन में जाकर देखा और उसे वहाँ वो नोट मिल गया, लेकिन ये नोट सैरा ने लिखा ही नहीं था क्योंकि ये हैंडराइटिंग ल्यूक की है। ल्यूक बोलता है विंसेंट ने उन सभी को धोखा दिया। क्रिस बोलता है पता है, और उसे ये भी पता है उस रिकॉर्डिंग ने सभी को उकसा दिया और सभी ल्यूक के प्लान में उसका साथ देने मान गए। ल्यूक ने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? क्या वो ल्यूक और विंसेंट के बीच में आ रही थी? इसीलिए क्रिस को भी लगने लगा था ल्यूक गे है। अब यहाँ ल्यूक मूवी का आखिरी प्लॉट रिवील करता है। दरअसल ल्यूक गे नहीं है, विंसेंट हमेशा उसके बीच में आता था। ल्यूक ने कभी अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया, लेकिन उसे सिर्फ सैरा पसंद आई थी, लेकिन सैरा ने विंसेंट को पसंद किया। वो हमेशा सैरा और विंसेंट को साथ में देखता, जिससे उसकी विंसेंट के प्रति नफरत बढ़ते गई। पार्टी की उस रात सैरा के जाने के बाद उसने सैरा को अपनी फीलिंग्स भी बताई, लेकिन सैरा ने उसे कभी वैसा देखा ही नहीं। उसने ल्यूक को तुरंत रिजेक्ट कर दिया और सैरा ने कहा शायद अगले जन्म में। तब ल्यूक को उसकी बीवी ने भी सैरा से बात करते हुए देख लिया था। ल्यूक बताता है विंसेंट की बीवी बाहर गई थी तो उसने पता लगा लिया सैरा और विंसेंट कल यहाँ मिलने वाले हैं। विंसेंट के जाने के बाद ल्यूक लॉफ्ट में आया और उसने धोखे से सैरा को ड्रिंक में ड्रग दे दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर उसने सैरा को इंसुलिन का ओवरडोज दे दिया जो वो उसकी बीवी को देता था। उससे सैरा बिना दर्द के मर गई। फिर उसने विंसेंट के लिए सुसाइड नोट लिखा, लेकिन क्रिस उसे बताता है विंसेंट को मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार किया जा रहा है। सैरा उस वक्त तक जिंदा थी जब तक उन्होंने फिलिप को उसके साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब सैरा को बचाया जा सकता था। सैरा की मौत खून बहने से हुई। ये सुनकर ल्यूक को शॉक लगता है, लेकिन ल्यूक क्रिस को जाने बोलता है। वो किसी को नहीं बताएगा कि सैरा का मर्डर गलती से ही सही फिलिप ने किया है, लेकिन क्रिस जाने से मना करता है। तभी ल्यूक चाकू उठा लेता है और क्रिस को बालकनी में लेकर आता है और क्रिस पर हमला करता है क्योंकि उसे अब सब कुछ पता है। लेकिन तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है। क्रिस बताता है उसने पुलिस को पहले ही सब सच बता दिया है। क्रिस वो नोट निकालता है जो ल्यूक के दोषी होने का सबूत है। ल्यूक वो नोट क्रिस से मांगता है और
दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें क्रिस ल्यूक को ओवरकम कर देता है और वो चाकू उठा लेता है। अब ल्यूक भी शांत हो जाता है। क्रिस ल्यूक को सरेंडर करने बोल रहा था क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ल्यूक बाउंड्री के सामने आता है और क्रिस को बोलता है वो उसके बीवी और बच्चों से उसकी तरफ से माफी मांग ले। क्रिस उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूक नीचे कूद जाता है और एक कार पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। फिर वहां पुलिस भी पहुंचती है और बेचारा क्रिस उसे बचा नहीं पाता। फिर कहानी 6 महीना आगे बढ़ती है और हम क्रिस, मार्टी और उसकी बीवी को एक बार में देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था और क्रिस ने अपनी बीवी से तलाक ले लिया है। फिर क्रिस वहां से चला जाता है। तभी पार्किंग में उसे एन मिलती है। उसके पास अभी भी वो लॉफ्ट की चाबी थी, वो उसे देने के लिए बोलती है, लेकिन क्रिस बताता है अब वहां विंसेंट अकेला रहता है। उसकी बीवी ने बस उसे वही अपने पास रखने दिया और फिलिप जेल में है और जल्दी उसका कोर्ट केस शुरू होने वाला है। यहाँ एन बताती है उसने उस पॉलिटिशियन के साथ वो काम भी छोड़ दिया है। फिर एन क्रिस से अकेले में कॉफी के लिए पूछती है और क्रिस की स्माइल के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे ये एंडिंग पसंद नहीं आई, क्योंकि विंसेंट जैसे कमीने को तो मर्डर के क्राइम में फंसाना चाहिए था, क्योंकि टेक्निकली सेरा का कातिल मतलब ल्यूक तो मर चुका था, लेकिन क्रिस को तो राजा हरिश्चंद्र बनना था। खैर, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा मैं उसे अपने लॉफ्ट की चाबी दूंगा। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।